हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, किसी कूट भाषा में ट्री यानी कि TREE को USFF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ट्री है, यानी कि ट्री में कौन कौन से अक्षर हैं। देखिए, T है, R है, उसके बाद दोस्तों क्या है, EE है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों US। उसके बाद दोस्तों क्या है, लास्ट में F है और F है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नंबरिंग करके। नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट मतलब कि ABCD में A से लेकर के Z होते हैं अक्षर, ठीक है, तो उनका हम लोग क्या लिखेंगे, क्रम को लिखेंगे। तो टी कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे, R 18 नंबर पे, E 5 नंबर पे, E 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू दोस्तों 21 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक, यहाँ पे दोस्तों 20 से 21 कितना हो गया, +1 हो गया। 18 से 19 कितना हुआ, यानी +1 हुआ। 5 से 6 कितना हो गया, +1 हुआ। यहाँ भी 5 से 6 हो गया, यानी कि +1 हुआ। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा दोस्तों, +1 का, यानी कि +1 किया गया है। हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे मैंगो का बताना है, यानी कि MANG और दोस्तों O, सभी का यहाँ पे हम लोग करेंगे नंबरिंग। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, M आता है कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे और O होता है 15 नंबर पे, ठीक है। तो उसके बाद सभी में हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे। यहाँ भी +1 हो जाएगा और यहाँ भी +1 हो जाएगा। तो 13 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और दोस्तों 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में और अंत में दोनों को हम लोग पहले चेक करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 14 वाला और 16 वाला, ठीक है। देखिए, 14 नंबर पे कौन आएगा, तो आएगा दोस्तों यहाँ पे N आएगा और लास्ट में 16 नंबर पे कौन आएगा, P आएगा। यानी ऐसा ऑप्शन जिसके शुरुआत में N है और लास्ट में P है, वही वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, डी वाले में देखिए, यहाँ पे N तो है लेकिन यहाँ पे B है, तो हमारा डी वाला गलत हो गया। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, गलत हो गया। यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर A। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मैं दूसरे नंबर पे कौन आएगा, B आएगा। 15वें नंबर पे कौन आएगा, O आएगा। 8वें नंबर पे कौन आएगा, H आएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर A में जो जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं वही हमारा सेम टू सेम यहाँ पे आया हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मिसिंग नंबर का प्रश्न है दोस्तों और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बिल्कुल नया पैटर्न लागू हुआ है। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 2 है। 2 के बाद दोस्तों 4 है, 4 के बाद 5 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 5 के बाद 11, 11 के बाद 20, 20 के बाद 36 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों अंतर निकाला जाए, देखिए 2 से 4 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 से 5 कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। 5 से 11 कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। 11 से 20 कितने का अंतर है, +9 का अंतर है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। देखिए, +2 हो गया, +1 हो गया, +6 हो गया, +9 हो गया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों अंतर वाले से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इसमें लगाएंगे नया दिमाग, ठीक है। नया दिमाग दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है, 4 है, ध्यान दीजिएगा। 2 है, 4 है, 5 है, उसके बाद दोस्तों 11 है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 4 5, ध्यान से देखिएगा, 2 4 5, इनको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी शुरुआत की दोस्तों 3 संख्याओं को जोड़ने पर चौथी संख्या प्राप्त हो रही है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखिए, अब हम लोग 4 से शुरू करेंगे।
4 5 11, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 4 + 5 + 11, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। भाई 4 5 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग कहाँ शुरू करेंगे 5 से, तो 5 11 20 कितना हो जाएगा 5 + 11 + 20, तो 5 + 11 + 20 कितना हो जाएगा 11 और 5 कितना होता है 16, और 16 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, जो कि चौथी संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो आगे क्या हो जाएगी दोस्तों, आगे हो जाएगी 11 से हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों 11 से, देखिए 11 20 और 36, तो कितना हो जाएगा 11 + 20 + 36, जोड़ दीजिए यहाँ पे। देखिए 20 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 20 और 11 हो जाएगा 20 10 30 31 हो जाएगा, ठीक है। और 31 और दोस्तों 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67, कितना हो जाएगा 67। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, शुरुआत के 3 अंकों को या संख्याओं को जोड़ने पर चौथी संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो सीरियल वाइज हम लोगों ने 3 3 संख्याओं को जोड़ा तो चौथी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों 100% में से 80% जो है भाई बहनों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती ही है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मिस्टेक ये सोच रहे होंगे कि कोई यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नहीं मिसप्रिंट नहीं है। मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा, यहाँ पे दोस्तों होगा कि उत्तर की ओर बढ़ा, पूरब की ओर बढ़ा, दक्षिण की ओर बढ़ा, पश्चिम की ओर बढ़ा। आप सोच रहे होंगे ये दिया हो जाना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में इस टाइप में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, फिर से वह 2 बार दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, वह पूर्व की ओर मुड़ रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बढ़ना शुरू किया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, शुरुआत वाली दिशा को ना दे करके सबसे लास्ट वाली दिशा को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब शुरुआत में कह सकता था कि उसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया या पूर्व की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण की पश्चिम की, लेकिन वो लास्ट में कह रहा है कि वह फिर से 2 बार दाईं ओर मुड़ा और वह पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब पूर्व की ओर मुड़ गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको यहाँ पे दिशा नहीं दी जाएगी कि मतलब कि पूरब की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, तो आप स्वच्छंद हैं, आप उसको किसी भी ओर चलाइए, आपका आंसर 100% सही होगा। आप चाहें तो पूरब की ओर चला दीजिए शुरुआत में, आप चाहें तो पश्चिम की ओर चला दीजिए, आप चाहें तो उत्तर की ओर चला दीजिए, आप चाहें तो दक्षिण की ओर चला दीजिए। जब यहाँ पे बात दोस्तों मतलब कि किसी दिशा की नहीं हो रही है तो किसी भी दिशा में चला सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों है मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा, तो मान लीजिए दोस्तों उसको हम लोग उत्तर की ओर चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लो जब नहीं दिया गया तो ऊपर की ओर हम चला दे रहे हैं, ठीक है, यानी उत्तर की ओर गया, कहा नहीं जा रहा है, हम लोग ऊपर उसको चला दे रहे हैं, ठीक है। कुछ दूर तक आगे बढ़ा, उसके बाद दोस्तों क्या किया उसने, बाएं मुड़ गया। क्या किया, बाएं मुड़ गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों जब क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है कि किधर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपने मन से उत्तर की ओर चला दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, यानी कि इधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या किया उसने, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा। 2 बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया, देखिए पहली बार दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, यानी कि पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार मुड़ गया, उसके बाद जब दोबारा मुड़ेगा दोस्तों तो किधर मुड़ेगा, पूरब की ओर। किधर किधर मुड़ेगा, पूरब की ओर। और लास्ट में कहा भी जा रहा है कि वह पूरब की ओर मुड़ गया, तो ये देखिए पूरब की ओर मुड़ गया, ठीक है। यानी कौन सी दिशा है दोस्तों, यहाँ पे पूरब दिशा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो आप कहोगे उत्तर दिशा में बढ़ना शुरू किया। किधर बढ़ना शुरू किया, उत्तर दिशा में बढ़ना शुरू किया। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो हमारा जो है पैटर्न बिल्कुल बैठ गया कि पूरब दिशा की ओर जा रहा था तो पूरब दिशा यहाँ पे हो भी गया। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग उसको दक्षिण दिशा की ओर चला देते या पूरब दिशा की ओर चला देते तो क्या हमारा आंसर सही आता, बिल्कुल सही आता। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने किधर चलाया था, उत्तर की ओर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब वो क्वेश्चन में कहा न जाए कि वह पूरब की ओर जा रहा है या पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर, तो आप अपने मर्जी से किधर भी चला दीजिए, आपका आंसर सही आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपकी हम लोग जो है दूसरी दिशा की ओर चलाकर एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन कुछ दूर तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। तो मान लीजिए दोस्तों कि हम लोग उसको अब की बार चला देते हैं पूरब की ओर, ठीक है ना। किधर चला देते हैं, पूरब की ओर। तो ऐसे मान लीजिए चला दिए, ठीक है।
किधर चलाए हैं, पूरब की ओर, ठीक है, ए पॉइंट से। अब देखिए क्या किया गया, वह बाएं मुड़ गया, ठीक है ना। तो पूरब का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरब का बायां हो जाएगा उत्तर, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो पहली बार दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर का दायां फिर पूरब हो जाएगा, यानी पहली बार मुड़ा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर से वह दोस्तों क्या मुड़ा, यानी कि दाईं ओर 2 बार मुड़ा हुआ है ना, तो यानी कि पूरब का दायां क्या हो जाएगा, पूरब का दायां हो जाएगा दक्षिण, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह पूर्व की ओर मुड़ रहा है, यानी कि पूर्व की ओर मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो ये दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। क्या मुड़ रहा है, दक्षिण की ओर। क्या मुड़ रहा है, दक्षिण की ओर। नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। मैप यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैप देखिए, मैप में दोस्तों क्या होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है। और दोस्तों दाहिने तरफ में पूर्व और बाएं तरफ में पश्चिम। तो दोस्तों देखिए, वह कह रहा है कि 2 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जा रहा है दक्षिण की ओर, यानी कि पूर्व को बनाया गया है दक्षिण। ध्यान दीजिएगा, पूर्व को दक्षिण बनाया गया है। तो पूर्व से हम लोग दक्षिण कैसे पहुंच सकते हैं, बताइए, ध्यान दीजिएगा, यही इसमें लॉजिक है। तो पूर्व यहाँ पे है, दक्षिण यहाँ पे है। तो पूरब से दोस्तों अगर हमें दक्षिण चलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री दोस्तों क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि ये कितना कोण है, ये है 90 डिग्री। और क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, दक्षिणावर्त, जैसे कि घड़ी घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे हो गया। यानी कि पूरब से दक्षिण बनाने के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे चलाना किधर शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखिए, नहीं नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्लॉकवाइज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि वह पूरब की ओर मुड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या मुड़ रहा है, दक्षिण, यानी कि दक्षिण से दोस्तों हमें बनाना होगा पूरब। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से हमें क्या बनाना होगा, पूरब, ठीक है। तो कितना चलना होगा, 90 डिग्री चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, यानी कि जैसे ऐसे घड़ी उल्टी घूमती है ना, ऐसे। तो यानी कि चलना किधर से शुरू किया था, यानी कि हम लोगों ने चलाना किधर शुरू किया था, पूरब। तो पूरब का दोस्तों क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, 90 डिग्री। तो पूरब का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी पूरब से दोस्तों उल्टा चलेंगे, जैसे घड़ी का उल्टा 90 डिग्री, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो पूरब से दोस्तों 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी उल्टा चलेंगे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे उत्तर। तो देख लीजिए, हमारा आंसर यहाँ भी उत्तर ही आया है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर। ये क्वेश्चन दोस्तों 2-3 बार समझिएगा, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है, प्लस माइनस, दूसरे वाले में क्या है, प्लस और भाग, तीसरे वाले में दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस और गुणा, ठीक है, क्या है, माइनस और गुणा, और चौथे वाले में क्या है, गुणा और भाग। तो दोस्तों हम लोगों के पास यहाँ पे कोई चारा नहीं है, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। किसको, ऑप्शन नंबर ए को। अगर हमारा लॉजिक सही लगा तो ठीक है, नहीं दूसरे वाले को चेक करना भी पड़ेगा। दोस्त देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 3 माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, 6 है, 6 के बाद भाग है 2, उसके बाद दोस्तों प्लस है तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे माइनस, उसके बाद दोस्तों कितना है, 7 है और बराबर 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या करना होगा, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या सॉल्व होगा, भाग वाला पद, क्योंकि बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि कोष्ठक का नियम। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 और प्लस 6 में भाग देंगे 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, माइनस कितना हो जाएगा, 7 बराबर 8 हो जाएगा। 4 × 3 यानी कितना हो गया, 12, 12 + 3 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 8, 12 और 3 कितना होता है, 15, 15 - 7 बराबर 8, और 15 में से दोस्तों 7 गया, कितना हो जाएगा, 8, 8 बराबर 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे LHS बराबर हमारा क्या हो गया, RHS, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस को आपस में हम लोग बदल देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। ये हमारा एक इत्तेफाक था कि हम लोगों का पहला ही सही हो गया, अगर ये ना सही होता तो हम लोग दूसरे वाले को चेक करते। फिलहाल इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है,
पेन है, स्टेशनरी है और पेंसिल है। इनमें हमें क्या बताना है? समानता यानी कि संबंध को बताना है। वो भी किसकी सहायता से? वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पेन है, स्टेशनरी है और पेंसिल। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो स्टेशनरी होता है वो क्या होता है? कॉपी किताब की दुकान होती है। कहते नहीं कि स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेशनरी की दुकान पर दोस्तों क्या मिलेगा? पेंसिल भी मिल जाएगी, पेन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टेशनरी की दुकान पे पेंसिल और पेन, यानी कि स्टेशनरी की दुकान ये बड़ा वाला वेन डायग्राम बनेगा, उसके अंदर पेन भी मिल जाएगा और पेंसिल भी। तो ऐसा वेन डायग्राम हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा रैंकिंग चैप्टर का है, या कह सकते हैं क्रम व्यवस्था का है। यहाँ पे दोस्तों क्या है? सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। इनमें से कौन सा पेड़ सबसे लंबा है? यानी कि सबसे टॉलेस्ट हमें यहाँ पे पेड़ को बताना है। तो चलिए पहले वाले को देखिए। सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, मतलब कि जो सेब है, ध्यान दीजिएगा, जो सेब है उसका पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, मतलब कि नींबू का पेड़ हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे पपीता और ताड़ तो है नहीं। आगे चलिए, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है, यानी कि किसका? आम का पेड़। तो आम का पेड़ दोस्तों क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो आम का पेड़ दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया सेब के पेड़ से क्या हो गया? लंबा हो गया। लेकिन पपीते के पेड़ से छोटा, यानी कि पपीता क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। पपीते का पेड़ कहाँ हो जाएगा? ऊपर, ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ बचा हुआ है लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। आगे देखिए, सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है, तो सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, तो दोस्तों ताड़ का पेड़ क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर। क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे दोस्तों कौन हो जाएगा? ताड़ का पेड़। क्या हो जाएगा? ताड़ का पेड़। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा घड़ी का है, यानी कि क्लॉक का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी? यानी कि हमें क्या निकालना है दोस्तों? छोटा एंगल। तो कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर कितना होता है? 60H माइनस 11M। कितना होता है? 11M, और बटे में 2। जहाँ पर दोस्तों क्या है? थीटा बराबर क्या होता है? कोण होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों H बराबर क्या होता है? घंटा होता है, या फिर जितने बजे हो या बजा हो, ठीक है। और M बराबर दोस्तों क्या होता है? मिनट होता है। क्या होता है? मिनट होता है। मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 गुणे कितना हो जाएगा? H, यानी कितने बजे हैं? 6, माइनस 11 गुणे मिनट कितने हैं? 51, और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुणा कीजिए यहाँ पे, देखिए 6 छंग 36 कितना हो जाएगा? 360, माइनस 11 गुणा होगा 51 में, कितना हो जाएगा? 11 एकन्नम 11, हासिल 1, 11 पचे 55, और कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 360 में से 561 नहीं घटेगा, तो हम लोग उल्टा घुमा लेंगे, ठीक है। तो 561 में से दोस्तों 360 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? देखिए 560 में से 360 कितना बचेगा? 200, और एक वहाँ पे है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 201, यानी कि 561 में से दोस्तों 360 हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 201/2। आप कहोगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया? देखिए दोस्तों, जो कोण होता है, ये दूरी होती है, ये सभी कभी नेगेटिव में नहीं होता है, यानी कि नकारात्मक में नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि ऋणात्मक में, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो 201 को हम लोग दोस्तों भाग देंगे किससे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 201 का आधा कितना हो जाएगा? 200 का आधा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे और 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100.5 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 201 को भाग देकर भी देख सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस विकल्प आकृति का, ध्यान दीजिएगा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब कि आकृति को घुमा नहीं सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक तार का फिलामेंट टाइप में है, मतलब कि देखिए जो बिजली का बल्ब होता है उसमें फिलामेंट भरा होता है ना, जो कि टंगस्टन का होता है। देखिए ऐसे यहाँ पे जो है बनाया गया है। देखिए ऐसी आकृति पहले वाले में है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए एक है, दो बार ही मुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे कितना है, 3 बार है, तो पहला वाला गलत हो गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक है, दो है, तीन है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तुम्हारा जैसे है सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि बी वाला भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें भी 1 2 3 तो हैं, लेकिन दोस्तों ये उल्टा हुआ है, क्या है, उल्टा हुआ है, यानी कि सी वाला भी गलत हो गया। तो बच्चा हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जैसे आकृति एक्स में बनाई गई है, सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे आकृति देखिए बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चुनिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पहली पंक्ति में कौन कौन सी यहाँ पे संख्या है, 64 है, 69 है और 74 है। दूसरी पंक्ति में दोस्तों 26 है, 31 है और 36 है। तीसरी पंक्ति में दोस्तों 49 है, 54 है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 69, यहाँ पे 74। तो यानी कि इसमें हम लोग अंतर को देखें तो 64 से दोस्तों कितना हो गया, +5, तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और दोस्तों 69 में दोस्तों क्या करेंगे, +5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 74। यहाँ भी देखिए 26 से 31 कितना हुआ है, +5। और दोस्तों यहाँ पे 31 से 36 कितना हुआ है, +5। इसको मैं यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना है, 64 है। 64 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 64 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इसी 69 में दोस्तों +5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो यानी 64 5 कितना हो गया, 69, और 69 5 कितना हो गया, 74। यहाँ देखिए 26 है, इसमें दोस्तों +5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 31। और इसी 31 में दोस्तों +5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। यहाँ भी देख लीजिए 26 और 5 कितना हो गया, 31, 31 5 कितना हो गया, यानी कि 36 हो गया। तो यहाँ भी 5 5 जुड़ जाएगा, तो 49 में +5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 54। और 54 में भी +5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 59। कितना हो जाएगा, 59। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इसमें क्या है, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। अलग की पहचान हमें करना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या एच है, आई है, एल है, यहाँ पे ओ पी एस है, यहाँ पे डी ई एच है और यहाँ पे ए बी डी है। तो ऐसे प्रश्नों में तो हम लोग दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, नंबरिंग करके। कैसे, नंबरिंग करके। देखिए एच कितने नंबर पे आता है बी सी डी में, 8 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 9 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। यहाँ अंतर देखेंगे, 8 से 9 कितना हुआ, +1 का। 9 से 12 कितना हुआ, +3 का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ओ पी एस। ठीक है, क्या है, ओ पी एस। ओ कितने नंबर पे आता है बी सी डी में, 15 नंबर पे। पी 16 नंबर पे। एस 19 नंबर पे। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, 15 से 16 कितना हुआ है, +1 हुआ है। 16 से 19 कितना हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, आगे देखिए डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। ई 5 नंबर पे। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 4 से 5 कितना हुआ है, +1 हुआ है। 5 से 8 कितना हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, यानी +1 +3। और लास्ट वाले में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों +1 शुरुआत में हुआ है और यहाँ पे दोस्तों +2 हुआ है। क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +1 है, +3 है, +1 है, +3 है। यहाँ पे देखिए +1 है और +3 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे +1 है और यहाँ पे +2 है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे +2 है, यानी कि हमारा बिल्कुल अलग कौन सा हो जाएगा, ए बी डी। यहाँ पे क्या हुआ है, +1 और +2। क्या हुआ है, +1 और +2। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में +1 और +3 हुआ है, लेकिन डी वाले में +1 और +2 हुआ है। ठीक है, समझ में आया।
तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।